अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् जय जगदेव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगन्नाथ जय सुयान भवन तीर्थयारणमपश्चिमो जय जय गुणगान जय महाकामहानि सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर गुरुतं सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मराज सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मध्यान्ह साहब जी। हाँ धन्यवाद। दुनिया की अलग अलग भाषाओं के अंदर हमने ये जो शब्द देखे हैं, ये सब अलग अलग भाषाओं के शब्द के अंदर आप बरोबर जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, देखेंगे आपको। अब हमको इसमें से ये जो शब्दों के रिलेशन जो दिए हैं और इस प्रकार की भाषा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, कैसी भी भाषा हो, सब भाषाओं में अपने अपने तरीके से ये दो शब्द तो आएंगे ही आएंगे साथ, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे जो भी शब्द आएंगे तो इनसे हम सब भाषा में परिचित है। मैंने इंग्लिश के अंदर आई एंड माई लिखा है, मैंने गुजराती के अंदर हूँ अने मारू लिखा, हिंदी के अंदर मैं और मेरा लिखा है, महाराष्ट्रीय मराठी भाषा में मैंने लिखा है मी आणि माझं। अब ये शब्द सब अलग अलग है। अब आप जो है कोई ये ललिता जी बैंगलोर से है, ये चेन्नई से ललिता जी, वहाँ के तमिल के अंदर और शब्द क्या हो सकते हैं, कर्नाटक की कन्नड़ी में और क्या शब्द अलग हो सकते हैं। अब भाषा से मतलब नहीं है। मैं अब ये प्रश्न करूंगा, यहाँ पर आपको ये ख्याल आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। एक बार आप पूछिए, दो चार जनों को पूछ के। जी ललिता जी आप बोलिए, इसका उत्तर निकालेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। साहिब जी, आई मीन्स आत्मा और मैं मीन्स शरीर के हिसाब से। हाँ पहले ही आपको
आपको क्या बोलना चाहिए था पहले, शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये शब्द किसके लिए आना चाहिए, आप दिमाग में लेके बैठे इसलिए आत्मा फटाफट बोल देंगे, समझे। चल पहले नील भाई आप ही बोल जाओ उत्तर, इसके अंदर से समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली साहिब जी, ये शब्द यूजुअली हमारी आइडेंटिटी के लिए यूज, बाहरी तौर पे शरीर के लिए यूज होता है। क्या खाली माइंड शब्द शरीर के लिए लगेगा? नहीं, माई यानी जो भी चीजें मुझे बिलोंग करती है, बराबर, उसके लिए ये प्रयोग होता है, जो मेरी है। हाँ, अब आप ये किसके किसके साथ लगाएंगे? आप ये शब्द आप दुनिया में सबके साथ प्रयोग कर लेंगे, दुनिया की सैकड़ों वस्तुओं के साथ माई शब्द का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन आई शब्द का प्रयोग आप किसके लिए और किसी के लिए हो सकता है क्या? टीना बहन बोलिए। साहिब जी, और किसी के लिए नहीं हो सकता है। आई मतलब मैं खुद ही हो सकती हूँ। चलो, अब मैं खुद का मतलब क्या हुआ, और मैं मेरा शब्द कितनों के साथ लगाता हूँ, मेरा my, it shows the relation, and always you see that relation is always in the two. Relation shows the two, but I never shows the two. थोड़ा लिंग्विस्टिक कलम फोनेटिक जाएंगे यहाँ पर, तो where they are using the I word, it is only connected with me. So who is me? Me in the sense what? और आई शब्द हम किसके लिए लगाएंगे, माई शब्द हम किसके लिए लगाएंगे, ये हमको जरूर ध्यान दे करके देखना है। नील भाई एक तरह ये देखेंगे, आईपैड वाले कोई माती है, नाम ठाम नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करो कि आप बंद करके भोजन करो। जी जी साहिब जी। आप उनको जरा नाम नंबर हो तो विनती कर दो कि आप अपना बंद कर दो। जी जी। अब ये जो है देखेंगे, आप समझ में आएगा कि आई एंड माई जो है ये किसके लिए, तो माई शब्द तो आप लाखों वस्तुओं के साथ लगाए। दिस इज माई पेन, दिस इज माई वॉच, दिस इज माई पेन, दिस इज माई स्पेक्स, दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, एंड दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई सन, ही इज माई सन, शी इज माई डॉटर, एंड दिस इज माई बॉडी। मैंने इतने शब्द बोले और लास्ट में आकर मैंने बोला दिस इज माय बॉडी। जब आपने माय वाइफ, माय पैंट, माय शर्ट, माय स्पेक्स, माय पर्स, माय कार, माय बंगलो, अब ये सब बोलते गए बोलते गए बोलते गए, अब वहां तक तो कुछ भी आपको नहीं लगा, लेकिन क्या आप लैंग्वेज को गलत यूज करके सेंटेंस गलत बना सकते हैं? आई बंगलो, आई कार, आई पर्स, आई पैंट, आई पॉकेट, आई, आप ये लैंग्वेज हो सकती है क्या? किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इन इंग्लिश, आप गुजराती में, आप हिंदी में, आप महाराष्ट्री में, आप तमिल में, आप इन एनी लैंग्वेज आप चले जाइए, दुनिया की किसी भाषा में आप जाकर के देखेंगे, आपको कहीं पर भी मिसयूज ऑफ द लैंग्वेज, मिसयूज ऑफ द वर्ड्स या मिसयूज ऑफ दिस आई वर्ड यूसेज, ये कहीं किसी के साथ आपको नहीं दिखाई देगा। First we have to find out that why this word it shows the relation. So relation with the whom? Who is the relative and whose relation with whom? ये हमको यहाँ समझना है, तो ये ख्याल आना चाहिए हमको, आप किसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो। चलो, one side is bungalow, one side is car, one side is purse, one side is pocket, one side is pant and shirt and everything. लेकिन another side कौन है? With whom we are connecting the relation? Whose bungalow, whose car and whose pant? तो वहां पर आपको ये शब्द का प्रयोग आपको ख्याल आना चाहिए था। अब आप जब भी देखेंगे तो ये शब्द के साथ माइंड शब्द लगने से ऑल रिलेटिव थिंग्स जो भी है, विद ऑल द रिलेशन, हम उस वस्तु को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं।
माई वर्ड्स के साथ अगर 1000 वस्तु जुड़ी है, आप 1000 वस्तु को पहचानते हैं। 1000 वस्तु के साथ आपका रिलेशन है, इट शोज द प्रॉपर रिलेशन बिटवीन यू। बट वन साइड every external things, but on what another side, who is the relative of all the things? If you sold your bungalow, then who is the owner of this bungalow? If you show this is the car, whose car? My car. My car in the sense, who is the owner of the car? अब वहां पर पहले आपको लैंग्वेज के अंदर दुनिया की किसी भी भाषा में चले जाइए, कोई बोलेगा प्रवीण भाई my body की I body, which is the language, which sentence is correct? બોલો પ્રવીણ ભાઈ. મારી સમજ પ્રમાણે આઈ એ પોતાની એક્ઝિસ્ટન્સ બતાવે છે, અસ્તિત્વ બતાવે છે, અને માય છે ને પોતાની માલિકી બતાવે છે. देखो इन्होंने अपनी गुजराती मदर लैंग्वेज में पोतानी, so what is that पोतानी એટલે શું? માય. तो फिर आप माय बोल रहे हो, who is I? Why you are not using the word I body? Why you are using the word my body? બીજામાં માલિકી બતાવે છે અને આઈમાં પોતાની અસ્તિત્વ બતાવે છે. हाँ, तो ये પોતાનું અસ્તિત્વ એટલે it means what? क्या क्या મારી બેટરીમાં છે ને, કાકી છે ને, બેઠા છે કે નહીં? છાયા બોલાવે. आपको बरोबर समझ लेना चाहिए. I stand for what? What is my question? I stands for what? And my stands for what? And so now see the relation between I and my. Why you are not using the word I body? Why you are using the word my body? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुखता है, मेरा पैर बहुत दुखता है, मेरा सिर बहुत दुखता है. बट वहां पर आप क्या कहेंगे? इफ यू वांट टू चेंज द लैंग्वेज, आई एम सफरिंग फ्रॉम द हेडेक, आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस नी पेन. सो हु इज आई? आई इन द सेंस हु इज सफरिंग? આત્મા. माय बॉडी आपने बोला, मेरा पेट दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मेरा पैर दुखता है, मेरा मेरा मेरा. So what is the relation between two? And who is the relative? One side who and another side. ये आपको पहले देखना है, पहले प्रूव करिए आप. और फिर इस लैंग्वेज हम चल रहे हैं किधर? From this linguistic we can prove that who is I. अब ये हमको पहले यहाँ प्रूव करना है. आप बहुत अच्छी तरह से सोचिए, जब तक हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे हमको इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा. सो दैट चिंतन आपका जो थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट है. हम बरोबर इस पर सोच पाते हैं कि नहीं? वी आर गोइंग टू प्रूव दैट सोल, नो डाउट. अभी अनुमान के अंदर हम प्रमाणों से आत्मा को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. टू प्रूव इन द सेंस अभी आत्मा क्या है वो बात नहीं है, आत्मा है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट. પેલું પેન અને લખવાનું. आत्मा है कि नहीं हमारा सब्जेक्ट अल्टीमेट गोल ये है. अब आत्मा कैसा है, आत्मा कैसी है, आत्मा किस स्वरूप में है, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके लिए हम ये कल मंडे से जो है द्रव्यानुयोग की फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की क्लासें चालू कर रहे हैं. तो उसमें आत्मा का स्वरूप बहुत विस्तार से चलेगा. अब यहाँ तो गणधरवाद है, इसमें तो खाली गौतम की शंका का जवाब महावीर को देना है. महावीर गौतम को आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करके बता रहे हैं, और ये अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए जिन जिन तरीकों से उनको समझाना था समझा. जब तक आप आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारेंगे वहां तक आगे नहीं बढ़ सकते बात. लेकिन ये समझने के बाद आत्मा द्रव्य स्वरूप है कि आत्मा गुण स्वरूप है कि आत्मा पर्याय स्वरूप है कि आत्मा उत्पाद्य होता है कि आत्मा त्रिकाल नित्य है कि आत्मा अनुत्पन्न है कि आत्मा अविनाशी है कि आत्मा. अब ये सारी बातें हमको द्रव्यानुयोग के अंदर समझना पड़ेगा.
इसलिए हम एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और वो मंडे के 11 अक्टूबर से शाम को 7 बजे शुरू होगी। अब जिनकी इच्छा हो तो जरूर जुड़ना सब। उसमें भी आपको बिल्कुल फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की कंपैरेटिव स्टडी होगी, बरोबर हम समझ सकेंगे, क्योंकि भगवान ने तो अपनी त्रिपदी से देशना देकर के इन सारे द्रव्यों पदार्थों के बारे में सच्चाई स्पष्ट की है, हकीकतें सारी समझाई है। आगे हमको समझना है। अभी यहाँ आत्म सिद्धि, आत्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, इस बात पर जितने प्रमाण हो सकते हैं, जितने भी माध्यम संभव है, उन सब से मिलकर के हम आत्मा के बारे में सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसका एक टॉपिक है, फ्रॉम द लिंग्विस्टिक एंगल कैन यू प्रूव दैट सोल इज एग्जिस्टिंग और नॉट। एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, मतलब ये भी आगम प्रमाण के अंदर, शब्द प्रमाण के अंदर ये शब्द है इसके लिए। सो पहले हमको ये सोचना है कि ये शब्द जो है अब ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, और ये शब्द माय शब्द किसके लिए प्रयोग में आ रहा है, साहब सभी जान रहे हैं। तो इसका व्यवहार हमारा बहुत है, 99% व्यवहार लैंग्वेज में माय शब्द का है, लेकिन 1% आई शब्द का भी व्यवहार है तो सही ना। अब ना तो नहीं कह सकते ना, यद्यपि आई इज ऑलवेज साइलेंट, नो डाउट, but it is already existing. When you are using that word, my car and my bungalow and my clothes and my pant and my, so wherever you are using everywhere my. So it shows that there is relation, but the relative is related with whom? That we find out first. That relative which is related with whom? आपको ये संबंध जोड़ना पड़ेगा, और जब तक हम बाहरी दुनिया से लगे रहेंगे तब तक अंदर को तो हम अपने आप को तो नहीं पहचान सकेंगे सर। You might be heard the name of Immanuel Kant, you see. The Kant is also a good philosopher. When he was going on walking, you see, a morning walk, at the same time some another person as a friend or who may be, you see, he came and he just asked him, sir, who are you? फट से अपना नाम था बता दिया, इमैनुअल कैंट। अब वो कांट नाम बताया, उन्होंने सुना, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही, जस्ट आई एम थिंकिंग ऑलवेज, कैन यू गिव मी आंसर? उन्होंने बोला यस, इफ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ही टोल्ड मी दैट माय क्वेश्चन इज दैट हु एम आई। Immanuel Kant, he was the philosopher. He just listened these words and he told that I am also always thinking about this. I am also upset to listen your this type of sentence. Who am I? This is also my question. And Immanuel Kant, he told him, he said him, yes sir, please, if you can give me this answer, proper answer, then I am ready to give you my half kingdom. मैं आपको आधा राज्य दे सकता हूँ यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दो, Who am I? अब ये हम सबको अंदर अंदर समझना है, ये सबको पूछना है। When the person asked him, then Immanuel Kant said that please give me some time to think over it. You must also think and I will also think. But if you give me the time, if I will think over it, then another person who was in the front of Immanuel Kant, he told him, sir, you are the philosopher or you are the scientist? Who are you? Are you the scientist or are you the philosopher? Nilbhai, can you define what is the basic difference between the philosopher and scientist? साहिब जी ऐसे तो थोड़ा सिमिलर जैसा ही लग रहा है। मीन्स जो बेसिकली चिंतन करता है, इन्वेंशन करता है वो साइंटिस्ट, वो चिंतन मनन करता है,
पर वो भी चलो। कुछ ना कुछ इन्वेंट ही करता है। हाँ, किरण भाई दोषी बोलेंगे? नहीं, किरण चलो किरण प्रवीण भाई તમે બોલો, can you explain the proper difference between the philosopher and scientist? A philosopher is on talking about imagination, and scientist is talking about the proof with the proof. સાબિતી જે હોય એના વિષય ઉપર જ બોલે, અને પેલા ભાઈ છે ને ફિલોસોફીમાં થિંકિંગ ઉપર જ બોલે. એમાં જરૂરી નથી કે સાબિત કરવું પડે. પ્રવીણ ભાઈ તમે પણ પ્રોફેસર હતા ને, જી હા, તમે કેમ આવી ડેફિનેશન આપી? સાયન્ટિસ્ટ હંમેશા પ્રૂફ ઉપર જ આધાર આપે છે. તમે બીજા વાક્ય માટે બે વાક્ય અલગ અલગ શબ્દો બોલ્યા, પહેલા એક અલગ બોલ્યા પછી એક બોલ્યા. હવે મારે તમને 108 નવકાર કહેવા કે કેટલા કહેવાય મને પણ જરા ઉચિત નથી લાગતું. જે કહો એ સાહેબ તૈયાર છું. શું તૈયાર છો? તૈયાર છું. અરે કાકા એમ નથી. What is the meaning of philosopher? Can you say that philosopher can speak anything? Can you say that philosopher can give any without proof? Can you say that philosopher can give any statement like anything without any proving? Is there anything or not? Can you say that philosopher is giving always the definitions which is already skepticism? Can you say that philosopher is giving any definition? It may prove or may not be proved. Is everything is wrong? आप महावीर स्वामी को फिलोसोफर कहेंगे कि साइंटिस्ट कहेंगे? What is the difference of thing? ફિલોસોફરે પ્રૂવ કરવું જોઈએ ને, પોતે જે કંઈ બોલે એ પ્રૂવ કરવું જોઈએ પ્રયોગથી, અને સાયન્ટિસ્ટ પ્રૂવ કરીને આપે છે. Kaka, please listen it. Now I am giving you the definition. The science which is totally based on the materialistic things, which is visible things, either you can see by the eyes or you can see by the instruments or the microscope. Don't worry about that. Directly you are looking it or without, indirectly you are looking. But always the science which is based on the materialistic thing, then due to that reason, the scientist is also thinking and giving the proofs of all the materialistic thing. But philosopher, those having the knowledge of materialistic thing plus the spiritual thing. And whenever the philosopher is giving you the definition, he is always giving with the proof. He is not speaking anything, or not a single sentence. Anything you see as a common man on the road, they are giving the statement. Same like that, the philosopher is not giving that type of statement. No doubt. No doubt. અનુભવ છે. Now please listen me. No doubt that all the things are not visible, because the invisible thing which is existing, for that purpose the philosopher is thinking, and the visible thing which are existing, for that the scientist is thinking. So science have the proof, they can show, but you can't say that science cannot give the proof that soul is existing or not, the space is existing or not, the dharmastika and adharmastika are also existing or not. They can't give the proof, you see. But science can give you the proof that atoms are existing. Still atoms are not visible, but you can give the proofs of that. But the philosopher has the same duty. You might be knowing or not, you see, I am not knowing about that. But the philosopher and the scientist, Wittgenstein, who was saying that, I am shameful as a scientist. Please don't say me a scientist. Now I am not the scientist. I want to be a good philosopher. I am giving you the name of a scientist, the person he was, the name whose name was the Wittgenstein. At that time, some person he came and they just addressed him as a good scientist. But he told me, no, sir, please, if you will say me a scientist, it will be shameful for me. Now I don't want to be a scientist. I want to be a good philosopher. You might be heard the name of Einstein or not. Some of the disciples of the scientists,
And some of the disciples of the Immanuel Kant, they just went Amen. Einstein was the scientist, and Immanuel Kant is the philosopher. Some disciples, Emna Shishyo, they just came and they asked the sir, which will be our further new research? Because some disciples, those who are going to research under the Immanuel Kant, some of the people, disciples, those who are going to do some type of research under the Einstein. Einstein told them, just stay for 3 days, give me 3 days time, I will give you the answer after the 3 days. All the disciples have accepted the 3 days time. After the 3 days passed, all the disciples, they asked him, sir, the same question we are repeating today, what will be our further research? In which field we want to do some research? At the time, to give the answer, Mr. Kant, he told that it will be much more better for us to research who am I. Can you find out who am I? All the disciples, they ask again, sir, is it the research of our lab? Is it possible for us to do this research in our laboratory? How it is possible? Sir told him, this is not my question. Either you can search in the laboratory or you can search anywhere, but I am thinking since last 3 days. This is my topic. I want to search out that who am I. Without this, I don't want to search anything more in this world. There is no end of materialistic research. The inventions and the research, whatever type we will do, I am not satisfied with that. But now, in my mind, this question is hammering to my mind, you see, who am I? So anyhow, I want to find out that who am I. आप सोच लीजिए, विचार करिए इसके ऊपर. The person who is thinking in this way, he want to find out that who am I. So without taking this type of satisfaction, without knowing my own self, if I am knowing the whole universe, I am not satisfied with that. I am knowing that whole universe. I am knowing the unknown thing also. I am knowing the unseen, invisible things also. The atom which is not visible atom, but still we are thinking about the atoms. But now my new research, and I am using the proper word for that. He said that it may be our last research. It may be our latest research. Without this, I don't want to die myself. I want to satisfy myself only to do the research that who am I myself. My word is different and myself word is totally different. So what is the meaning of my and what is the meaning of myself? What is the difference between two? So for myself in the sense what? आप समझ में आ रही है बात? जो भी है सबको समझना है. आप अच्छी तरह से सोचिए, चिंतन करना है, मनन करना है. आज सोने के पहले just take only 22 minutes or 24 minutes. आप पहले सोचेंगे who am I? Repeatedly again and again. Just you think that I am doing this meditation myself. I want to ask myself that who am I? Is it possible or not? इलाबेन आपको क्या लग रहा है? क्या ये संभव है कि नहीं है? This is the question, but there is no answer for this. The question is right. You can't deny the question, but what is the answer?
Do you think that is it the wrong question? Not at all. But what is the answer for it? You can't say that I am the body. I am the body, you can't say. You can say I am the wife, but whose wife? You can say, but you can't say I am bungalow. You can't say I am car. You can't say I am pen. But you can say this is my bungalow, this is my car, this is my wife. But you are also saying that this is my body. Then who is the owner of body? Who is the owner of wife? The husband is the owner of wife. The person is the owner of bungalow. The person is owner of the car. But who is the owner of your body? इस शरीर का मालिक कौन है? इस शरीर का कोई मालिक है कि नहीं है? जब बंगला का मालिक कोई हो सकता है, कार का मालिक कोई हो सकता है, तो इस शरीर का भी तो मालिक कोई हो सकता है कि नहीं? अब ना कैसे कह सकते हो? अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब आप ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पूछता हूं। आप सब जरा इधर देखिए ब्लैक बोर्ड पर। व्हाट इज दिस डायग्राम? नीति बहन, क्या लग रहा है आपको? Circle. Very good. चलो. Now I am asking that if the center is here and if the circle is here, is it okay or wrong? Logically, if you can give the answer, wherever the circle is, there is center, or wherever the center, there is circle. नील भाई बोलेंगे आप? साहिब जी, जहां सर्कल है वहां सेंटर है। दो सेंटेंस कंपल्सरी बोलना है आपको पीछे का। यस यस साहिब जी। नरेंद्र जी, गोरा जी बोलेंगे। Where you can use the compulsion, the compulsory word where you can use. The center can live without the circle, or the circle can live without the center. सुनीता जी। साहब जी, सर्कल में सेंटर होगा, बट सेंटर बिना सर्कल के नहीं होगा। अभी आप सादी भाषा नहीं बोलेंगे, यहाँ कंपल्सरी शब्द के साथ लॉजिक की लैंग्वेज बोलनी है। नीति बहन, महाराज जी, where there is a circle, there will definitely be a center, but where there will be a center, there may not be a circle. very good. You are getting the first prize. Wherever the circle is, the center must be there. But wherever the center, there may not be circle. अब इधर देख लीजिए, मैंने सेंटर बाहर बनाया, उसका सर्कल नहीं है। पर जब मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है, तो सेंटर के बिना सर्कल बन नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? विदाउट द सेंटर सर्कल नहीं बनेगा। लेकिन सर्कल बनाने के बाद अगर आपने सेंटर निकाल भी दिया, तो क्या विदाउट सेंटर से सर्कल बनाए? आप निकाल रब कर दोगे तो भी किसी को कहना ही पड़ेगा साहब के सर्कल बनाया है, तो देयर मस्ट बी सेंटर। अब यहाँ पर व्हाट द कैंट सेड दैट इफ आई एम हियर इन दिस सेंटर and still I am searching all the different things in the whole universe, which is on the periphery of the circle. See that this is the periphery of the circle, and we are just searching so many things. If the person is going on the moon, the person is going on the Venus, the person is going on the Mars, the person is going in the depth of the ocean, the person is just searching the Pandupi, and they are just going in the under the water of the ocean. Person, those who are going on the planets, everywhere they are going after searching. But why not they are going inside that who am I? What is the meaning of this whole universe? If you are searching about the whole universe, but still you are not knowing your own self,
Then what is the meaning of this? अब महावीर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। महावीर के शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। सब जाना है, सब जाना है, सब जाना है। बोलो प्रवीण भाई, पढ़ेंगे आप? જે એકમ જાણાઈ સે સબમ જાણાઈ, જે એકને જાણે છે બધાને જાણે છે. Very good. चलो, अब what is the meaning of this sentence? This is already in the Agam Shastra. The reference I am giving you from the Acharanga Sutra. बोलो, कौन बोल? राहुल भाई क्या बोलना चाहते हैं? जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया. Very good. This is the proper word meaning. પ્રવીણ ભાઈ તમારા કરતા વધારે સારું એમને આપ્યું છે, એમને પ્રાઇઝ મળશે. બોલો કાંતિ ભાઈ, હવે અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે, what is the meaning of this ekam and what is the meaning of this sabvam? So આત્માને જાણે, સર્વને જાણે. ekam stands in the center and sabvam is in the periphery of the circle. Ekam means Try ek. to understand that. Sabvam, it is on that periphery. If this is the periphery of the circle, so sabvam is everywhere. Sabvam is related things. But who's the relative of that? They are in that relation. The whole universe, the thousands and infinite numbers of the things which is already invented everywhere, you see, सब कुछ है इस पेरिफेरी के ऊपर, सर्कल के पेरिफेरी पर दुनिया की अरबों खरबों वस्तुएं हैं। इंसान ने बहुत कुछ बना ली, बहुत कुछ ढूंढ लिया। प्लैनेट्स कहाँ है, मार्स कहाँ है, वीनस कहाँ है, हर्सल कहाँ है, प्लूटो कहाँ है, नेपच्यून कहाँ है, ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट्स लेग है, उन्होंने उसका रिसर्च कर लिया है, वो कर रहे हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, he went on the moon. He just tried to walk on the moon, you see. But when he came down here, the person, those who are going to ask him, sir, you went on the moon, how far away this moon is? He told the lakhs of miles. But when people said, please, who is inside your body? Please, can you see him? Can you find out him? Who is inside your body? When you are going on the moon and Mars and Venus, you are trying to know about them, but you are not trying to know our own self. What is this? But the person, those who are going on the Mars and Venus and moon, they are saying it is possible for us to go on the Mars and moon with the help of any equipments and instrument. But without the help of any instrument, equipment, we can't go inside our own self, that who am I inside? Who is in the body? Who is living in the body? Now, if you can say that without the circle, there may be, the center can be stand, but without the center, cannot be the circle. If there is a circle, there must be the center. Can you prove the same thing like that? If there is a body, there must be the center in the soul. The soul must be in the body. Soul is the creator of the body. So without the soul, cannot be the body. Body cannot be existing at all. Same like that, the logic of the center and circle, same like the logic of body and soul. Please don't use the word mind. Mind is a different thing and the soul is totally 100% different thing. You can't describe with the word of mind to the soul, and you can't describe with the word of soul to the mind. Both are absolutely different. So who is that? Today we must think about this word.
So from the linguistic angle, from this language and words in the all the language of the world, there are thousands of the language in the world, no doubt. But even that African people, those who are thinking from the two words, I and my, in their language, what type of words they are using? In Chinese language, what type of words they are using for I and my? But it is in their language. Without that, there may not be the language properly. There must be that language, you see. ये हम हमेशा ही बोलते हैं, हम अगर संस्कृत भाषा में बोलते हैं अहम मम, अहम मेरे लिए, मम मेरा क्या है ऐसा, लेकिन अब इसके अंदर हमने कभी सोचा ही नहीं है. Those who want to do the meditation about the soul, please, they must ask the question to our own self. रात को सोने के पहले एक बार नहीं 100 बार अपनी आत्मा को पूछिए, मैं कौन हूँ? Who am I? Then your meditation will start. When you will get the proper answer of this question, your meditation will start. But if you are not ready to ask our own self, then meditation will never start. Then go to the Ramdev Baba and he will say to that pranayam, भस्त्रिका करो और ये करो, अनुलोम विलोम करो, आपका ध्यान हो गया. ध्यान is not pranayam, pranayam is not meditation, both are totally different thing. नहीं तो आप पूरी जिंदगी भर प्राणायाम ही करते रहोगे, श्वास लेते रहोगे और कभी भी ध्यान नहीं होगा. If you will go in the market of the meditation, there are so many shops of the meditation. Some of the different shops will say, yes, come, I will give you the meditation system. Come on. अब आप खाली श्वास को देखते रहो, बॉडी को देखते रहो, शरीर को देखते रहो और फिर आप देखते रहो, हो गया आपका ध्यान. चलो जाओ, आप पूरी जिंदगी पर ध्यान करते रहोगे, आप पूरी जिंदगी श्वास देखते रहोगे, आप पूरी जिंदगी अपने शरीर की वेदना पीड़ा को देखते रहेगो. आप जिंदगी में कभी भी अंदर कौन है, अंदर क्या है, ये कभी भी समझ नहीं पाओगे. आपके 100 बरस की जिंदगी बीत जाएगी, पूरी लाइफ आपकी पूरी हो जाएगी, आप श्वास देखते रह जाओगे, शरीर की वेदना संवेदना देखते रह जाओगे. आपने एक बार भी ध्यान नहीं होगा, कभी भी ध्यान नहीं होगा. Please write down these words on the check of 1 lakh rupees. लेकिन चल रहा है दुनिया में मेडिटेशन का भी एक मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है साहब, और वहां पर 1000 प्रकार के सिस्टम मेडिटेशन की चल रही है साहब. कोई यहाँ इंडिया में पुणे में आ जाओ तो वो कहेंगे डांस करो, डांस करते करते मेडिटेशन हो जाएगा. कोई कहीं कुछ कहेंगे, कोई कहेंगे कपड़े उतार के डांस करो, तो भी लोग डांस करने को तैयार है साहब. क्या लगेगा, उसको ही मेडिटेशन मानेंगे, कोई कुछ मानेंगे साहब. जब तक आप अंदर आत्मा को, चेतन तत्व को नहीं समझ पाओगे, तब तक दुनिया में ऐसे ही नाचते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे. कभी कपड़े उतार के नाचोगे, कभी लोगों के बीच में नाचोगे और कभी ये समझोगे कि मेरा मेडिटेशन हो गया, आई एम डूइंग द गुड मेडिटेशन. अब नाचते रहो. आपका मेडिटेशन, अब ये तो संसार का नाच है. महावीर तो कह रहे हैं कि ये नाच तो संसार में हमेशा चलता ही रहता है, ऐसा ही नृत्य संसार में होता ही रहता है भाई साहब. But without knowing our own self, we can't do the meditation. And without getting the proper knowledge of our soul, we can't do any type of meditation of soul. If you want to do the meditation of your body, then go to Vipassana and see your body and see your breathing, see an anapana and see the pain in the body, and you will think that thank you, बहुत सरस ध्यान થઈ ગયું સાહેબ. આવું સરસ ધ્યાન હું તો રોજ કરું છું. मैं तो उधर गया था, सीखने गया था, मैं इगतपुरी गया था, मैं उनके पास गया था. Do it yourself, don't worry about. महावीर कह रहे ये ध्यान नहीं है, ये आर्त ध्यान है. शरीर का विचार करते रहना ये आर्त ध्यान है, ये आत्म ध्यान नहीं है.
आत्म ध्यान बिल्कुल इससे अलग ही है। लेकिन महावीर ने कहा है कि आत्म ध्यान करने के लिए पहले आत्म ज्ञान प्राप्त करो। बिना आत्मा के ज्ञान के आत्मा का ध्यान कभी नहीं होता है। लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आज मेडिटेशन नहीं है। हम पहले जो है जे एगम जानई से सबम जानई, महावीर का ये शब्द आचारांग सूत्र के अंदर महावीर ये कह रहे हैं, सबको जानने के बाद भी एक को नहीं जाना तो आपका सब कुछ निष्फल निरर्थक है। और अगर आपने एक को जान लिया है तो सबको जानने की कोई जरूरत नहीं है, सब सार्थक है आपका एक का जानना। और पूरी दुनिया जानने के बाद भी आप एक नहीं जान रहे हो। The Immanuel Kant is giving the proper answer. He is saying in the proper way. If I am knowing everything in the universe, if I am knowing the whole universe, still I am not knowing that myself, who am I, then what is the meaning of my life? I am just passing my life. So he told his all the disciples, who are the followers of this man Immanuel Kant. So he told him that I don't want to die without knowing myself. No doubt that I am knowing so many things of the world. There are thousands and lakhs of the things in this universe. Today, if I will die, the another scientists will come and they will search about the worldly things. But I want to know myself, that who am I. Without knowing myself, I don't want to die. If I will die, then my life result is absolutely zero. For what purpose I am living this life? And why should not I am just knowing myself? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. And these are the words of the scientist and the philosopher. दुनिया के अंदर ग्रीक फिलोसोफर भी हुए हैं, दुनिया के अंदर इंडियन फिलोसोफर भी काफी हुए हैं, और इन सब दार्शनिक तत्ववेत्ताओं ने कभी साइंटिस्ट बनने की कोशिश नहीं की था। जिनको भौतिक जगत की शोध करनी थी, जो भौतिक जगत की संशोधन में लगे थे, वो भौतिक जगत की संशोधन करते रहे, लेकिन उसमें भी सब कुछ बदल जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी आज बदल गई, न्यूटन की थ्योरी बदल गई भाई साहब, गैलीलियो की बातें, और आज बिकॉज द 200 years टाइम, द गैप बिटवीन आइंस्टीन एंड टुडे, आज आइंस्टीन की थ्योरी में चेंजेस आया है। टुडे द साइंटिस्ट इज एक्सेप्टिंग दिस साइंस इज एवर चेंजेबल मेथड, साइंस इज ऑलवेज एवर चेंजिंग सिस्टम, but the philosophy is never changing system. In the philosophical proof, महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत बताए हैं वो नहीं बदलते हैं. It is permanent principle, but the science cannot say that our principles are permanent principle. No, science is ever changing system. साइंस में सब कुछ बदलता जाता है, लेकिन महावीर ने एक सेंटेंस एक बार कह दिया, आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, आलू प्याज में अनंत जीव होते हैं. Now nobody can change that statement of महावीर. क्या बदलेंगे, कौन बदलेगा साहब? आदिनाथ भगवान ये क्या करके गए, अब आदिनाथ भगवान को बीत गए साहब, करोड़ों अरबों खरबों बरस बीत गए, आज दिन तक आदिनाथ भगवान की एक बात भी असत्य सिद्ध नहीं हुई है. And we can't change any statement of Tirthankara, because the Keval Jnani Sarvajna Tirthankara, when he gives the statement, always the statement is the permanent principle. And to believe that all permanent principle is our Samyak Darshan. नील भाई सुन रहे हैं आप, प्रॉपरली समझने की कोशिश करिए. राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन द मार्बल, not only on the paper of book. आप ये समझिए पहले हम क्यों इस दिशा में चल रहे हैं. गणधरवाद के विषय के पीछे
हमें भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। हम इस दिशा में चल रहे हैं भाई साहब। महावीर ने समझाया और गौतम समझ गए, उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो हमारा भी द अल्टीमेट गोल इज ओनली दिस। हमको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करके बुद्धि की लड़ाई नहीं करनी है, और बुद्धि की लड़ाई में हार जीत करके हमको राजी नहीं होना है। द अल्टीमेट गोल इज ओनली दैट, आत्मा है ये प्रूव हो जाए। हम 1000 तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट द माइंड विल कन्विंस विद दैट, देन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इफ यू विल एक्सेप्ट इट, you will get the samyak darshan. If you will accept it, your granthi bhed will okay, and then you will get the samyak darshan. हमको ये बुद्धि की लड़ाई में, खेल में नहीं जीतना, हारना जीतना नहीं है था। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। ये आज मैं जो टॉपिक ले रहा था, आप थोड़ा सा इस पर चिंतन करिए, मनन करिए। नेक्स्ट क्लास के पहले आप थोड़ा सा खुद चिंतन मनन करके आएंगे, एंड यू विल गिव ऑल द क्लास 100%, दे शुड गिव देयर एक्सपीरियंस ऑफ देयर थिंकिंग। आप खुद चिंतन मनन करके फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तब मैं आगे चलूंगा सर। सॉरी, मैं अभी क्या है कि टाइम कम है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास आज दूसरा यूएस की तरफ से चाइना का क्लास कर्म थ्योरी का है। नील भाई चलो 4 मिनट हमारे पास बची है। Those who want to ask the questions. जी साहब जी। चोरड़िया जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ महाराज, मेरा ये प्रश्न था महाराज कि आत्मा की सिद्धि के लिए अपने एक जो आपने अभी बात करी लिंग्विस्टिक जो शब्द की बात की, तो अपने कहीं भी उनका कॉन्डोलेंस मीटिंग में जाते हैं, शोक सभा में जाते हैं, तो अपने महाराज साहब ये बोलते ही हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन देयर स्टेटमेंट कि आत्मा इज अलग एंड शरीर इज अलग। बिल्कुल सही बात। तो आत्मा को ही शांति दे, शरीर को क्या शांति चाहिए? शरीर तो राख हो गया, शरीर को क्या शांति देनी? कहीं भी शोक सभा होती है, हाँ कहीं भी शोक सभा होती है, कहीं भी कुछ होता है, लोग यही कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति प्रदान करे। बरोबर, बिल्कुल सही बात। रसीला बहन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। સાહેબજી, રોજે એક માળા ગણું છું હું, એટલે આત્મા તો એ રાઈટ છે કે રોંગ છે? ગણેશ છે माला गिनने के लिए, जाप के लिए नहीं है, वो मेडिटेशन के लिए है। आत्मा को प्रश्न पूछिए, फिर ये राइट रॉन्ग के क्यों पूछा आपने? तो माला जपने के लिए थोड़ी बोला, मंत्र, ये मंत्र नहीं है। કોઈ સાધ્ય કીધેલું કે તમારે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે એક માળા ગણી લેવી છે। भले चलो चलो चलो, आपको जो पकड़ा चलो। સાહેબજી, આપે કીધું કે આલુ અનંતકાય છે, તો એ અનંતકાય નામ પ્રમાણે એમાં અનંત જીવ છે કે અસંખ્યતા જીવ છે? ભગવાન તમારું ભલું થાય। આખી રામાયણ પૂરી થયા પછી કે સીતા રામની બૈરી હતી કે બેન હતી, એવું થઈ ગયું। હવે એ બીજા ક્લાસમાં પૂછજો। હા, આપણે કર્મની ક્લાસ ચાલે ને ત્યારે બહુ ડાયા થશે। ચલો, भावना बहन प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, मथुर वंदावी साहब जी, जब आपने कहा, भावना बहन आप अनम्यूट करिए। हाँ साहब जी, जब आपने कहा ना कि इफ आई वांट टू मेडिटेट, who am I have to ask myself, but suppose if I'm not getting the answer और मुझे ये मेडिटेशन कंटिन्यू करना है, तो उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे अपने आप अंदर खुल जाएगा, आप छोड़ना मत इसको। इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर, स्टिल यू कंटिन्यू दैट। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल you will get the proper answer, because inside, from inner answer, it will you will satisfied. ओके। और या तो फिर महावीर स्वामी ने और गौतम स्वामी का जो था आत्मा के लिए, वो सब याद करना चाहिए while meditating? बिल्कुल नहीं, वो इसके लिए याद करने का विषय नहीं है। ओके, हाँ। छाया बहन प्रश्न पूछ सकते हैं। સાહેબ જી, આ થિંકિંગ કરતા હુ એમ આઈ, તો જ્યારે એનો જવાબ મળે ત્યારે કઈ અનુભૂતિ થાય? આ ચોક્કસ થશે, એક વાર નહીં 100 વાર થશે। When the answer will come from within, it will satisfy yourself.
but if the answer is right, then only. ओके, आभार साहेब जी. प्रवीण भाई, लास्ट क्वेश्चन. म्यूट अनम्यूट करिए. अनम्यूट करिए प्रवीण भाई. અમારા પ્રશ્નમાં અભિનય થાય તો માફ કરજો, પણ અહીંયા એ વાત થાય છે કે એક આત્માને જાણો તો સર્વને જાણી શકાય. તો આત્માને જાણવું એનો મિનિંગ શું, અને એનાથી થોડી બધી વસ્તુઓ જાણી શકાય, એ એક્સપ્લેનેશન થઈ શકે એમ નથી લાગતું. ચોક્કસ કરી આગળ આવતા આવતા એ આવશે. લખી રાખજો તમે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ આવશે. ધન્યવાદ. जी जी साहब जी, सभी जो राहुल भाई है वो एक्चुअली अनम्यूट नहीं कर रहे हैं. मैंने 2-4 बार अभी आए. राहुल भाई अनम्यूट करिए. नहीं, कोई प्रश्न नहीं है उनका. आप नेक्स्ट क्लास अनाउंसमेंट कर दो. जी जी, क्या साहब जी नेक्स्ट क्लास का अनाउंसमेंट? हाँ, मीन्स अभी जो है वो नहीं, गंधर्वाद की नेक्स्ट क्लास जो है मंगलवार को 12 तारीख को है. जी जी जी, गंधर्वाद की नेक्स्ट क्लास मंगलवार 12 तारीख को शाम को 7 से 8 जो हमारा रेगुलर टाइम है IST. सो और प्रीवियस क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो आप YouTube के ऊपर प्राप्त कर सकते हो. जी साहब. नमो सितारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं एषु पंच नमस्कारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्. मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सूर्यभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्. चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्. चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम्.